कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, राम के नाम की इतना तरह से वर्णन किए हैं। नाम राम को कल्पतरु कलि कल्याण निवास, जो सुमिरत भयो भांगते तुलसी तुलसी दास। कलयुग में राम का नाम कल्पतरु, कल्प एक वृक्ष होता है, वो शंकर जी के कैलाश पर्वत के ऊपर है। वो कल्पतरु वृक्ष ऐसा है कि आप मांगेंगे नहीं, वहाँ पर बैठे रहेंगे। आप सोचेंगे कि ये चीज़ मुझे मिल जाता, आपको तुरंत सामने आ जाएगा। तो वही गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि राम के नाम ऐसा है कि कल्पतरु के समान है, कल्प वृक्ष की तरह समान है। मनचाहा पदार्थ और कल्याण का निवास, मुक्ति का घर है। जिसको स्मरण करने से भांग सा निकृष्ट तुलसीदास तुलसी के समान पवित्र हो गया। राम ही के नाम जप करके, राम ही के नाम स्मरण करके तुलसीदास तुलसी जी वृक्ष हो गए, उनका नाम अमर हो गया। हम अपने लोगों को नहीं हुआ, अपने ही लोग जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी भी जन्म लिए थे, लेकिन उन्होंने राम को अपनाया। चहु जुगति निकालती हूँ लोका, भय नाम जपि जीव विशोका। वेद पुराण संत मत येहु, सकल सुकृत फल राम सनेहु। केवल कलयुग की ही बात नहीं है, चारों युगों में, तीनों कालों में और तीनों लोकों में पुण्यों का फल श्री राम जी या राम नाम में प्रेम होना है। ये तो कलयुग के बाद लोग कह रहे हैं कि कलयुग में मतलब पाप हो रहा है। बात तो सही है, कलयुग में है कि ज़्यादातर के लोग तपस्या नहीं करेंगे, दान नहीं करेंगे, यज्ञ नहीं करेंगे, अपने माया में लिपटे रहेंगे। लेकिन कह रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी कि केवल कलयुग के लिए ये नहीं है, ये हर युग के लिए राम का नाम श्रेष्ठ है। जो जो राम का स्मरण किया उसका परम धाम मिल गया, वो भव सागर से पार हो गए। राम के नाम की इतनी महिमा है। ध्यान प्रथम जुग मख विधि दूजे, द्वापर परी तो सत प्रभु पूजे। कलि केवल मल मूल मलीना, पाप पयो निधि जन मन मीना। पहले सत्य युग में ध्यान से, दूसरे त्रेता युग में यज्ञ से और द्वापर में पूजन से भगवान प्रसन्न होते थे। पहले सतयुग में ध्यान बहुत करने से भगवान प्रसन्न होते थे। कोई हजारों हजारों साल बीत जाता था उनके ध्यान करने में, फिर भी एक गारंटी नहीं था कि भगवान प्रसन्न हैं, तब प्रसन्न होते थे। त्रेता युग में यज्ञ से, यज्ञ करते थे राजा महाराजा, जो भी मनुष्य यज्ञ, जितना ही अधिक यज्ञ करेंगे उतना ही राम को प्रसन्न करते थे, राम प्रसन्न हो जाते थे त्रेता युग में। अब रहा द्वापर युग में। द्वापर युग में पूजन से प्रसन्न होते थे। 4 युग होता है ना,
तो द्वापर युग में भगवान के जितना ही आप पूजन करेंगे तब जाकर के भगवान प्रसन्न होते हैं। कलयुग केवल पाप की जड़ और मलिन है। इसमें मनुष्यों का मन पाप रूपी समुद्र में मछली बना हुआ है। कलयुग ऐसा युग है कि मनुष्य को मन में इतना पाप है कि यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी समुद्र को लेकर उदाहरण दिए हैं। कह रहे हैं कि जैसे समुद्र में हजारों मछलियाँ स्वतंत्र पड़ी रहती हैं, उसी तरह कलयुग में मनुष्य के ऊपर पाप निर्भय होकर रहता है और मनुष्य निश्चिंत रहता है। पाप से कभी अलग होना ही नहीं चाहता। इतना माया के जंजाल में फंसा रहता है ना कि पाप से अलग ही नहीं होना चाहता। इससे ध्यान, यज्ञ और पूजन नहीं बन सकते। उसे निकलेंगे तब तक ध्यान, यज्ञ, पूजन करेंगे, वो करना ही नहीं चाहते, केवल पाप में डूबे रहते हैं। तब गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, नाम काम तरु काल कराला, सुमिरत समन जगल जग जाला, राम नाम कलि अभिमत दाता, हित पर लोक लोक पितु माता। ऐसे कराल कलयुग के काल में तो नाम ही कल्प वृक्ष है। कितना प्रभु श्री राम जी दया कर रहे हैं। कह रहे हैं कि इस कलयुग ऐसा चीज है कि इसमें केवल प्रभु का नाम ले तो उसे कल्प वृक्ष की तरह उसे सब धर्म मिल जाएगा, पाप नहीं होगा, उसे पाप नहीं लगेगा। राम नाम मनोवांछित फल देने वाला है। आप प्रेम से राम का नाम लीजिए ना तो आपको मनोवांछित वरदान मिलेगा, जो चाहेंगे वो मिलेगा। परलोक का परम हितैषी और इस लोक का माता पिता है, और यही सुख नहीं देगा, आपको परलोक भी देगा और माता पिता का सुख भी देगा। परलोक में भगवान का परम धाम देता है। इस लोक में माता पिता के समान सब प्रकार से पालन और रक्षण करता है। जैसे अपने पुत्र को माता पिता हमेशा रक्षा करते हैं, देखभाल करते हैं, वैसे राम का नाम लेने से राम रक्षा भी करते हैं। अब कहाँ कितना राम करें। कलयुग में न कर्म है और न भक्ति है और न ज्ञान ही है। राम नाम ही एक आधार है। कपट की खान कलयुग रूपी काल नेमी के मारने के लिए राम नाम ही बुद्धिमान और समर्थ है। श्री हनुमान जी कहते हैं, राम नाम नर केसरी, कनक कशिपु कलिकाल, जापक जन प्रहलाद जिमि, पालहि दलि सुरसाल। राम नाम श्री नरसिंह भगवान है। जैसे कि नरसिंह भगवान भक्त प्रहलाद को रक्षा करने के लिए खंभे से प्रकट होकर के भक्त प्रहलाद के पिता को मार कर प्रहलाद को बचाया। हिरण्याकशिपु को उन्हें मारना पड़ा। उसी तरह कह रहे हैं कि कलयुग में राम का नाम है।
राम उसी तरह मारकर आपको बचाएंगे, हिरण्याकशिपु की तरह, नरसिंह भगवान की तरह अवतार लेकर के आज जो आपको दुख दे रहा है उसे हिरण्याकशिपु समझकर मार डालेंगे और आपको रक्षा करेंगे। आप समझने की कोशिश तो कीजिए। अब इतना पर भी आप नहीं समझेंगे तो राम क्या करे? राम आपको समझा ही सकते हैं ना। और जप करने वाले उन प्रहलाद के समान है। और जो जप करते हैं ना तो प्रहलाद के समान है, भगवान प्रहलाद के समान दिखते हैं। राम नाम देवताओं के शत्रु कलयुग रूपी दैत्य को मारकर जप करने वालों की रक्षा करेगा। भाय कुभाय अनखयाल सहूँ, नाम जपत मंगल दिसि दसहूँ। सुमिरि सुनाम राम गुण गाथा, करऊँ नाई रघुनाथ ही माथा। अच्छे भाव प्रेम से, बुरे भाव बैर से, क्रोध से या आलस्य से, किसी तरह से भी नाम जपने से दसों दिशाओं में कल्याण होता है। राम को आप किसी प्रकार से नाम लेंगे ना, क्रोध से, गुस्सा से, आलस से, न चाहते हुए शत्रुपाना से, फिर भी आपके लिए रक्षा ही रक्षा है। ऐसा कौन है बताइए? परम कल्याणी है। राम नाम का स्मरण करके और श्री रघुनाथ जी को मस्तक नवाकर मैं राम जी का गुणों का वर्णन करता हूँ। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि उनका स्मरण करके मैं उनका नाम लेता हूँ। मोरी सुधार ही सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा घाती। राम स्वामी कुसेवा कुमोसो, निज दिशि देखी दया निधि पोसो। वे श्री राम जी मेरी बिगड़ी सब तरह से सुधार लेंगे, जिनकी कृपा करने से नहीं अघाती। राम से उत्तम स्वामी और मुझ सरीखा बुरा सेवक इतने पर भी उन दया निधि ने अपनी ओर देखकर मेरा पालन किया। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मेरे जैसा अधम कौन है, लेकिन मेरा उन्होंने अवगुण कुछ देखा ही नहीं, मुझे अपना लिए। लोकहूँ वेद सुसाहिब रीति, विनय सुनत पहिचानत प्रीति। गनि गरीब ग्राम नर नागर, पंडित मूढ़ मलिन उजागर। लोक और वेद में भी अच्छे स्वामी की यही रीति प्रसिद्ध है कि वह विनय सुनते ही प्रेम को पहचान लेता है। अमीर गरीब गंवार, नगर निवासी, पंडित मूर्ख, बदनाम, यशस्वी, प्रभु सबको हृदय की बात जानने वाले हैं, तो सब कुछ जान जाते हैं कि ये मेरा नाम किस भाव से ले रहा है, उसी अनुसार उसे अपना लेते हैं। उनसे कुछ कहने की जरूरत नहीं होती है, वो तो सबके हृदय की बात जानने वाले होते हैं। वैसे राम को हम आप सब लोग मिलकर क्यों भूले हुए हैं? वैसे राम को हम लोगों को हमेशा याद करने में क्या जा रहा है, क्या लग रहा है? ये तो ऐसी पूंजी है कि इसे न तो कमाने के लिए कष्ट करना पड़ता है, न इनका नाम लेने के लिए कुछ
चुकाना पड़ता है, ना बाजार से खरीदना पड़ता है, कुछ नहीं करना पड़ता है। हाँ, मन को एकाग्रचित करना पड़ता है और उसका नाम लेना पड़ता है, यही बड़ी बात है। जैसे जैसे आप उनका नाम लेते रहेंगे ना, लेने की कोशिश करेंगे ना, तो आप जब वो प्रभु जान दे कि मेरा नाम लेने का कोशिश कर रहा है ना, आपके आगे 4 पग आगे बढ़ करके आपको सहायता करने लगेंगे। पहले लेकर को तो देखिए, राम को भजन करके तो देखिए। मेरी मन में, मैं अपनी बात कह रही हूँ, मेरी मन में इतनी ग्लानि होती है कि राम का नाम अब मैं कब लूँगी, कैसे हम किया जाए, कैसे राम की भक्ति मुझे मिलेगा। मैं हमेशा सोचती रहती हूँ, उम्र अब बीत रही है, उम्र का कोई ठिकाना है नहीं, हम राम का नाम से वंचित रह जाएंगे। यहाँ पर सब कुछ रखा पड़ा रह जाएगा, केवल मेरे साथ राम का नाम ही जाएगा। तो उसको लेकर हम क्यों न जाएं, जो कि उसी से मेरा बनना है और उसका नाम न लेने से बिगड़ना है। तो अब जो किया सो किया, अब से तो हमें राम का नाम अपनाना चाहिए ना। तो आप सब इसी तरह राम का नाम लेते रहिएगा। पूरी वीडियो आप सब देखेंगे तब कथा का सार समझ में आएगा। शेष भाग अगले वीडियो में। मेरी वीडियो देख करके लाइक सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, क्योंकि मेरी हिम्मत बढ़ती है, मेरी इच्छा प्रबल होती है कि आप सबको अच्छा से अच्छा हम कथा कहकर सुनाएं।